नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारकम प्रधानम सर्वे धर्माणां जैनम जयतु शासनम। वंदे विद्यासागरम। गुरुदेव को विनय से उर में बिठा लूं, मैं पूज्य पाद रज को सिर पे चढ़ा लूं। है मित्र मोक्ष मुझको फलता मिलेगा, विश्वास है यह नियोग नहीं टलेगा। विश्वास है यह नियोग नहीं टलेगा। अनंतानंद सिद्ध परमिष्टि भगवंतों की, यहाँ के मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, हम सबके आराध्य वर्तमान के वर्धमान आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, निर्यापक मुनि श्रमण श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी महाराज की, पंच कल्याणक महोत्सव की 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की, आप सभी यहाँ आए हैं अपने जीवन के विकास के लिए। हम सभी तत्पर हैं। हम चाहते हैं कि हमारा कुछ अच्छा हो, हम जीवन में कुछ उपलब्धि प्राप्त करें। इन्हीं उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए आज हमारे कदम यहाँ तक आए। बहुत संख्या में लोग आज आए हैं। चूंकि वातावरण महामारी का चल रहा है, कोरोना का काल में आज संभवतः बहुत दिन बाद इतने लोगों को देखा है एक साथ। पर बात ताली बजाने की नहीं है। जीवन में संयम का बहुत महत्व है और एक कोरोना की समस्या हमें एक ही संदेश देके जा रही है कि हमें अपने जीवन को संयमित बनाना बहुत आवश्यक है। संयम के बिना हमारे लिए कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। या यूं कह सकते हैं, मनुष्य जीवन में अगर संयम है तो वह गहना के रूप में काम करता है। आज यहाँ वही संयम के महत्व को दर्शाने वाला दृश्य सामने आ रहा है। 5 कल्याणकों के माध्यम से हमें ये बात बताई जा रही है कि कैसे एक आत्मा परमात्मा की ओर बढ़ता है और परमात्मा पद को प्राप्त करता है। चूंकि ये सिद्ध भूमि है और 5.5 करोड़ महाराज यहाँ से मोक्ष गए हैं, इस क्षेत्र की अपने आप में एक विशुद्धि है। काफी समय से इस क्षेत्र का कार्य गुरुदेव के आशीर्वाद से चल रहा था। आज उसने एक मूर्त रूप लिया है। गुरुदेव की महती कृपा है इस क्षेत्र पर कि आज हम सबको ये पंच कल्याणक
देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम कम पुण्यशाली नहीं हैं, इस पंचम काल में भी हमें ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं। आज आकर्षण और भौतिकता के बीच में ऐसी चकाचौंध है कि व्यक्ति अपने पंचेंद्रियों के विषय से ऊपर उठ ही नहीं पाता। हमें एक अवसर मिला है गुरुदेव की सन्निधि में इन सब वातावरण को देखने का, ये हम अपना सौभाग्य ही माने। बात हो रही थी 5 कल्याणकों की। कल हमने दीक्षा का महोत्सव देखा। बात छोटी सी है पर समझने की है कि भगवान जो कि 4 पुरुषार्थ करते हुए अपना कार्य निर्विघ्न संपन्न करते हैं, ग्रस्त जीवन में भी उन्होंने चारों प्रकार के पुरुषार्थ का वर्णन हमें किया है। 4 पुरुषार्थ कौन से होते हैं? तो सर्वप्रथम धर्म पुरुषार्थ, इसके बाद क्रम आता है अर्थ पुरुषार्थ का, और फिर काम पुरुषार्थ, और चौथा जिसको हम सबको प्राप्त करना है वह है मोक्ष पुरुषार्थ। संसार में रहते हुए प्राणी 3 प्रकार का पुरुषार्थ करता है जिसको त्रिवर्ग कहते हैं। भगवान ने हमें वही शिक्षा दी है क्योंकि वो हमारे आदर्श हैं और उनका अनुकरण हम सभी को करना चाहिए और करते हैं। भगवान का जन्म हुआ, गर्भ में आए जन्म हुआ, और जन्म के बाद भगवान ने दीक्षा को धारण किया। भगवान का चूंकि सम्यक दृष्टि हुआ करते हैं जन्म के साथ ही, और 3 ज्ञान के धारी होते हैं। हम सब तो वर्तमान पंचम काल में आए हैं, मिथ्यात्व के साथ ही हमारा नियोग हुआ है, हमने जन्म को प्राप्त किया है, इसमें कोई दोहराए नहीं। लेकिन हमारे पास अवसर तो बहुत है कि हम अपने मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, और ये अवसर पंच कल्याणक के इसी भूमिका को लेके हैं कि हमारा भी विकास हो, हम भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर शीघ्र ही इस संसार से मुक्त हो। बात धर्म पुरुषार्थ की है। जैन दर्शन में पुरुषार्थ तो सभी जीव किया करते हैं, पर सम्यक पुरुषार्थ ये बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म के साथ जीवन की शुरुआत और धर्म के साथ अर्थ और काम का पुरुषार्थ करना ये महत्वपूर्ण है। हमने आप लोगों से कहा था कि भगवान के जीवन की शुरुआत धर्म के साथ ही होती है। धर्मतीत के प्रवर्तक तो वो केवल ज्ञान के बाद हुआ करते हैं, पर जीवन में उनके देशव्रत आदि का स्वभाव से प्राप्त होना होता है। हम सभी को तो विशेष पुरुषार्थ करना पड़ता है कि पहले एक सद्ग्रस्त बन जाएं, फिर हम श्रावक बने, और फिर हम साधु बनने की ओर आगे बढ़ें। तो धर्म पुरुषार्थ, उसके बाद अर्थ पुरुषार्थ की बात भगवान ने कही। हम सभी यहाँ बैठे हैं, हमने अपने संसार को बढ़ाया है या बनाया है, तो कहीं ना कहीं अर्थ की विशेष भूमिका हुआ करती है। हम अर्थ का उपार्जन तो करते हैं, पर भगवान की वाणी में आया है उपार्जन पुरुषार्थ पूर्वक हो, और पुरुषार्थ का मतलब होता है जो पुरुष के द्वारा समीचीन रूप से करने योग्य क्रिया को पुरुषार्थ कहते हैं। हमने अभी कहा था पुरुषार्थ तो संसार पूरा करता है। हमारे पुरुषार्थ में और उनके पुरुषार्थ में क्या अंतर है? तो कहते हैं हमारा उद्देश्य रहता है हम जो भी अर्थ का उपार्जन करें न्याय और नीति से करते हैं। हमारी मानसिकता होती है कि किसी भी जीव का घात ना हो, अहिंसा के माध्यम से हम अर्थ का उपार्जन करते हैं, और वही हमारे लिए न्याय संगत है, इसलिए उसको अर्थ पुरुषार्थ कहा है। और फिर इसके बाद क्रम आता है काम पुरुषार्थ का। काम पुरुषार्थ के विषय में गुरुदेव कई बार कहा करते हैं, एक ऐसी पद्धति है जो अनादिकाल से चली आ रही है। वैवाहिक
और वैवाहिक पद्धति ये हमें देखने में आती है कि विवाह तो भगवान ने भी किया है और भगवान ने भी काम का पुरुषार्थ किया, लेकिन आज कितनी विसंगतियां इस चीज में आ गई हैं, ये हमें समझना है। महापुराण में गुरुदेव कहते हैं आया है कि विवाह क्यों किया जाता है, तो उन्होंने कहा संतान की उत्पत्ति के लिए विवाह किया जाता है। पुनः प्रश्न किया कि संतान की उत्पत्ति किस लिए, तो कहते हैं धर्म के प्रवाह को और कुल की परंपरा को आगे चलाने के लिए एक संतान की उत्पत्ति महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो काम पुरुषार्थ हम करते हैं उसमें कितनी समीचीनता है। अगर उद्देश्य सही हो तो वो कम पाप का कारण बनता है, और बगैर उद्देश्य की कोई भी क्रिया करते हैं तो हमारे लिए पाप का कारण बनता है। एक प्रसंग 3 पुरुषार्थ को लेके मुझे याद आ रहा है भरत चक्रवर्ती का, कि भरत चक्रवर्ती अपने राज सिंहासन पर बैठे थे और एक साथ 3 खबर उनके पास आती हैं। पहला सेवक आता है और कहता है भगवान आपके आयुधशाला में चक्ररत्न की उत्पत्ति हुई है। चक्रवर्ती सुनते हैं, ज्यादा विशेष उत्साहित नहीं होते, सामान्य से एक मोतियों का हार उतार के वो सेवक को दे देते हैं। दूसरा सेवक पीछे खड़ा था, वो कहता है भगवान आपकी पटरानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इसको सुनते हैं, हर्ष तो होता है लेकिन कोई विशेष प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हुए एक चांदी आदि सोने आदि का उसको हार दे देते हैं। और फिर पुनः तीसरा शिष्य कहता है, सेवक कहता है कि भगवान आपके पिता अर्थात भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। कुछ समय बाद ये दृश्य आप लोगों को भी देखने को उपलब्ध होगा कि भगवान के केवल ज्ञान की क्रिया जो अंदर चल रही हैं वो कुछ समय बाद भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो कहने का तात्पर्य जैसे ही भरत चक्रवर्ती ने सुना कि भगवान को केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई है, तुरंत अपने राज सिंहासन से खड़े होते हैं, 7 हाथ आगे जाके साष्टांग नमस्कार करते हुए विशेष प्रसन्नता के साथ पूरे सेना में और पूरे कटक में भेरी बजवाते हैं कि भगवान के विशेष पूजन करने को चलना है। बात समझ में आ रही होगी। वो चाहते तो वो चक्ररत्न की पूजा करने जा सकते थे, वह उनका अर्थ पुरुषार्थ का कार्य था। वो चाहते तो पुत्र रत्न का उत्सव मनाने जा सकते थे, वह उनका काम पुरुषार्थ का कार्य था। लेकिन भगवान ने महत्व किसको दिया, चक्रवर्ती ने महत्व किसको दिया, उन्होंने धर्म को महत्व दिया। उन्होंने कहा ये चीज तो पुनः बाद में भी मिल जाएंगी, पर ये दुर्लभ क्षण जो केवल ज्ञान के हमें बार बार देखने को नहीं मिलेंगे, सबसे पहले तो भगवान के विशेष पूजन करने जाना चाहिए। और बस भाई भगवान के विशेष पूजन करने जाता है। बात कहने की है कि जिसके अभिप्राय में धर्म सबसे पहले स्थान रखता है उसको संसार में सारे सुख मिला करते हैं, और संसार के क्या, वो तो मोक्ष सुख की प्राप्ति कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक श्लोक आता है, यश चित्ते जनेन्द्राणाम भक्ति संतिष्ठते सदा सिद्ध्यन्ति सर्व कार्याणि तत्र नेवा संशया। अर्थात जिसके चित्त में जिनेन्द्र भगवान की भक्ति विद्यमान रहती है, जिसमें जो भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव रखता है, उनके प्रति आदर सम्मान का भाव रखता है, उसके सारे कार्य सिद्ध हुआ करते हैं। तत् नेवा संशया, इसमें कोई संशय की बात नहीं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भी इष्टोपदेश ग्रंथ में कहा है कि भगवान की भक्ति आपको मोक्ष सुख की प्राप्ति के कारण बन सकती है। तो संसार के सुख तो सामान्य सी बात है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अगर 2 कोस पैदल वजन के साथ चलता है डेली, उससे कहा जाए कि आपको आधा कोस चलना है, तो उसको सामान्य सी बात है, वो तो कब का चल सकता है।
इसी प्रकार भगवान की विशेष भक्ति, आराधना, पूजन आदि हमारे सारे कार्य को करने में सक्षम हुआ करती है। यहाँ पे एक भगवान बनने की प्रक्रिया अंदर चल रही है। सुबह आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार भगवान ने 13 महीने 8 दिन बाद आहारों को ग्रहण किया। इक्षुरस के माध्यम से भगवान ने अपने, क्षुधा तो नहीं है पर धर्म दान तीर्थ की प्रवृत्ति में जो कारण बनती है उसको चलाने का उद्देश्य था। इस उद्देश्य को लेकर भगवान ने आज सुबह आहार लिए। बाकी सामान्य से तो उनके पास वज्रवृषभ नाद सेना होता है, उनको इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आने वाले समय में दान का प्रभाव लोगों तक पड़े, कैसे दान की पद्धति होती है, नवदा भक्ति पूर्वक कैसे साधुओं को, गुरुओं को आहार दिया जाता है, इसका हमारे लिए सुबह गुरुदेव ने बहुत अच्छे से बताया। हमें ये चीज समझना है कि कैसे एक आत्मा परमात्मा बनती है। अनादिकाल से हम इस संसार में भटक रहे हैं। चारों गतियों संबंधी 84 लाख योनियों में हमारा परिभ्रमण चल रहा है, पर आज तक हमने वो एक शाश्वत सुख की उपलब्धि प्राप्त नहीं की जो हमें करना चाहिए। हम इंद्रियों सुख में इतने मग्न हैं, हमें वही अच्छे लगने लगे। हमने सोचा ही नहीं कि इसके ऊपर भी कोई सुख है जिसको हमें प्राप्त करना है। आचार्य कुंद कुंद देव समयसार ग्रंथ में कहते हैं, रत्तो बंदति कम्मम मुंचजी दीवो विराग संपन्नो ऐसो जुणो बदेशो तम्मा कम्मेसु मां रज। अर्थात राग हमारा संसार का कारण है और वीतराग हमारा मोक्ष का कारण है। इसलिए हे भव्य प्राणियों, तुम राग मत करो, ऐसी जिनेन्द्र भगवान की वाणी है। 8 कर्म हुआ करते हैं। 8 कर्म आप लोगों ने नाम तो सुने होंगे। कौन कौन से होते हैं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और कौन सा बचा? मोहिनी। मोहिनी तो तीसरे क्रम पर है। बात मोहिनी की करना है। राग, देश, मोह, ये सब हमारी मोहिनी की प्रकृतियां हैं। 28 प्रकृतियों की सत्ता मोहिनी की हुआ करती है और कहते हैं मोहिनी सबसे बलवान हुआ करता है। सारे कर्मों का अगर कोई बाप है तो वह मोहिनी कर्म है। इसका क्षय सबसे पहले इस जीव को करना पड़ता है। ये कौन से गुण स्थान में होता है, कोई बताएगा? मोहिनी कर्म का नाश 10वें गुण स्थान के अंत में हुआ करता है और जैसे ही होता है तुरंत ये जीव शुक्ल ध्यान के माध्यम से 12वें गुण स्थान में पहुंचकर हमारे ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय की प्रकृतियों का नाश करके केवल ज्ञान को उत्पन्न करता है। आज वही प्रक्रिया अंदर चल रही है। भगवान के केवल ज्ञान के संस्कार चलते हुए भगवान शुक्ल ध्यान में आरूढ़ होते हुए सीधे 13वें गुण स्थान में पहुंचेंगे। हम अपने अंदर ये भावों को लाएं कि कैसे हम भी इस अवसर को प्राप्त करें। हमारे जीवन में वो दिन कब आए हम भी इस पर्याय को अर्थात केवल ज्ञान की पर्याय को प्राप्त करें और सिद्ध पद को प्राप्त कर सकें। यहाँ पे महिलाओं की बहुलता ज्यादा है। धर्म के क्षेत्र में तो हुआ करती है पुरुषों की अपेक्षा। महिलाएं यहाँ बैठी हैं, वो भी ये चिंतन करें कि भगवान हमारी पर्याय का नाश कैसे हो। हम जिस पर्याय में हैं, कहने को तो एक बहुत ऊंचा दर्जा दिया है स्त्री को, पर यह भी यथार्थ है कि इस पर्याय से मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। गुरुदेव कहा करते हैं, कभी कभी संक्लेश भी पुण्य का कारण हुआ करता है। हम इस क्षेत्र में संक्लेश करें कि भगवान कब वो दिन आए इस पर्याय का छेदन हो और हम भी पुरुष पर्याय को प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त करें। उत्तर पुराण का स्वाध्याय चल रहा था, उसमें विशेष प्रसंग आया है कि एक पुरुष को जितना पुरुषार्थ मोक्ष जाने में नहीं करना,
उससे ज्यादा पुरुषार्थ एक स्त्री को पुरुष पर्याय को प्राप्त करने में करना है। जब बात पड़ी तो दुर्लभता समझ में आई कि मनुष्य पर्याय की, कि मनुष्य पर्याय कितना महत्वपूर्ण है, कि मुक्ति अगर मिलेगी तो इसी पर्याय से मिलने वाली है। हम सभी को ये सोचना है कि हम कौन सा ऐसा पुरुषार्थ करें ताकि हमें भी मोक्ष सुख की प्राप्ति हो। आप सभी चाहते हैं कि सिर्फ बातें सुन रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमें जीवन में वो मिले, वो चीज कि जिसके बाद पुनः हमारे लिए दुख का अनुभव ना होने पड़े, क्योंकि सुख और दुख ये सब संसार के कारण है। और वर्तमान पंचम काल में तो ये कौन सा काल है, इसका नाम कौन सा है? दुखमा काल है। यहाँ सुख की कल्पना भी नहीं है। एक सुखाभास तो हो सकता है पर सुख नहीं है, लेकिन उस सुखाभास में ही अपने आप को सुखी मानते हैं और पूरा जीवन ऐसे ही निकाल लेते हैं। हम चाहते हैं कि आप सब भव्य हैं और अपनी भव्यता को प्रकट करते हुए हमें भाव तो लाएं कि हमारे जीवन में वो दिन कब आए, हम भी निर्गंत अवस्था को प्राप्त करें। मनुष्य जीवन की अगर सबसे उत्कृष्ट पर्याय अगर कोई है तो वह रत्नत्रय की साथ है। ये रत्नत्रय की उपलब्धि हम सभी को प्राप्त हो, ऐसी भावना तो निरंतर हम सबको भाना चाहिए। भावना ही हमारे भव का नाश करती है, इसलिए ये चीज तो हमें सोचना है। भगवान बनने की प्रक्रिया यहाँ जारी है। भगवान कल्याणक हुए, हम चाहते हैं कि आप लोगों के भी कल्याणक हों, इसलिए आप लोग भी उस दिशा में सोचें। बात स्त्रियों की कर रहे थे, आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि हमने इस पर्याय को प्राप्त किया, और ऐसा कौन सा कारण है कि पर्याय हमारी छूटे, इस दिशा में विचार करना चाहिए। तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं, माया तेरग्योन्नस और मायाचारी त्रेंच गति में कारण बनती आयु में, और वह मायाचारी के भाव है कि मुझे यहां तक ले आए। एक स्त्री अपने पूरे जीवन में बहुत धर्म करती है, पर उसके एक अंदर के स्वभाव के कारण वो अपना पूरे जीवन का किया कराया सब व्यर्थ चला जाता है। और प्रवचन सार में वो आया है कि उसके पास एक गुण होता है, अब वो गुण कहो या अवगुण कहो आप जानो, पर स्वभाव में हमारे अंदर वो चीज होती है, वो अगर छूट जाए तो हम अपना कल्याण बहुत जल्दी कर सकते हैं। रामायण अर्थात पद्म पुराण में भी ये बात आई है कि सीता के जीव ने कैसे अपनी पर्याय का छेदन किया। हमें एक सीख लेनी चाहिए सीता से, जिसने पूरे जीवन भर संघर्ष किया पर कभी किसी दूसरे को दोष नहीं दिया। सीता के बारे में कहते हैं कि उसने अपने पूरे जीवन में अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। अखंड से मतलब जब तक विवाह नहीं हुआ पर पुरुष के बारे में कल्पना मात्र में भी नहीं सोचा, और विवाह उपरांत अपने पति के सिवा और दूसरे के बारे में स्वप्न में भी नहीं सोचा। सुधार संतोष व्रत में भी ब्रह्मचर्य की साधना हुआ करती है। इसका महत्व सिर्फ जैन दर्शन के माध्यम से प्राप्त होता है कि हम गृहस्थ जीवन में रह के भी कैसे ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। तो उसकी अखंड साधना ही उसकी पर्याय का छेदन में कारण बन गई, और आज वह जीव 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र के रूप में पर्याय को छेद करके एक देव के रूप में है, और आने वाले समय में महापुरुष तो है, मुक्ति को भी प्राप्त करेगा। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि हम भी वो पुरुषार्थ करें ताकि हम भी भगवान बन सकें। एक व्यक्ति था, उसको भगवान में बहुत श्रद्धा थी, वह भगवान को बहुत मानता था। उसको ये विश्वास था कि मैं कोई भी कार्य करता हूं तो भगवान मेरा सहयोग करते हैं, भगवान मेरा साथ देते हैं। और होता भी ऐसा था कि जब वो कोई भी काम करता था तो उसको सफलता मिलती थी। सफलता और कुछ नहीं है, हमारे पुरुषार्थ पर डिपेंड करती है। हम जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसी हमें सफलता मिलती है। हमारा पुण्य ही पुरुषार्थ के रूप में काम करता है और पुरुषार्थ ही पुण्य के रूप में काम करता है।
तो व्यक्ति भगवान पर उसको बहुत आस्था थी, वो कोई भी कार्य करता था तो उसको हर क्षेत्र में सफलता मिलती थी। उसको ऐसा लगता था भगवान मेरा सहयोग करते हैं। यहाँ तक तो ठीक था, पर उसको ऐसा भी लगता था कि जब वो चलता है तो उसको उसके साथ भगवान भी चलते हैं, अर्थात दो पैरों के साथ दो पैरों के निशान और दिखाई देते हैं। तो उसके दिन सुखद निकल रहे थे, वह सुख के साथ जीवन यापन कर रहा था। पर कहते हैं कि जीवन में सुख है तो दुख भी है, और दुख है तो सुख भी है। सुख का अनुभव भी होता है दुख के साथ, और दुख का अनुभव पता चलता है कि सुख भी कोई चीज हुआ करती है। सामान्य से दिन अच्छे निकल रहे थे, पर एकदम उसके कर्म की उदीर्णा होती है और उसके असाता कर्म की वजह से वह बीमार हो जाता है। जब वह बीमार होता है तो बीमारी में वह चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना उसका सब बंद हो जाता है और वह बिस्तर पे आ जाता है। अब जब बीमार हुआ तो जब उसका चलना बंद हुआ तो कुछ समय बाद जब वो चला तो उसको सिर्फ दो ही पैरों के निशान दिखाई दिए, अर्थात जो चार दिखते थे अब सिर्फ दो। तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने क्या सोचा कि भगवान ने मेरा साथ छोड़ दिया जो अभी तक मेरा साथ दे रहे थे। कुछ समय ऐसे व्यतीत होता है और फिर एक बार भगवान उसके पास जाते हैं। हमें दृष्टांत को समझना है। तो भगवान उसके पास आते हैं और भगवान उससे कहते हैं कि भाई तुम्हें क्या हो गया। वो कहता है नहीं कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं कुछ तो कारण है तुम्हारी उदासी का, तुम बचाओ कि तुम्हें क्या हो गया। वह कहता है कि नहीं भगवान, मुझे अपनी बीमारी का इतना दुख नहीं है जितना दुख आपके साथ छोड़ने का है। भगवान कहते हैं तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। मैं तो पहले भी तुम्हारे साथ था, आज भी हूं और अभी भी हूं। जब तुम बीमार थे और बीमारी में तुम चल नहीं पा रहे थे तो तुम्हें गोदी में हम ही उठाए थे। उस समय तुम्हें जो दो पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे वह तुम्हारे नहीं, वह तो हमारे थे। जब इस प्रकार का भगवान उससे कहते हैं तो उसको अपने आप में आत्मग्लानि होती है कि देखो हमने भगवान पर भी शक कर लिया। हमारा स्वभाव होता है कि हम जब तक हमारे स्वार्थ की सिद्धि हुआ करती है तब तक तो सारा संसार हमारे लिए अच्छा हुआ करता है, व्यक्ति अच्छा हुआ करता है। पर जैसे मेरी अपेक्षा की उपेक्षा होती है तो हमारा कितना ही प्रिय क्यों ना हो, उससे भी वो परिवर्तन द्वेष में हो जाता है। तो ये हमारे स्वभाव में है। तो उस व्यक्ति ने भगवान से कि भगवान क्षमा करना, हमने आप पे शक कर लिया, आप तो पहले भी साथ थे आज भी हैं। फिर वह जब गिलानी होती तो वो भगवान से दो शब्द दो लाइन बोलता है। वह बहुत अच्छी लाइन है, अगर हम अपने जीवन में उतारें तो हमें भी बहुत संबल मिलेगा। वह भक्त अपने भगवान से क्या कहता है, हम तुम तक कैसे आते, मुझे चरण मिले ही कब थे। हम तुम तक कैसे आते, हमें चरण मिले ही कब थे। जो ले आए यहाँ तक वह चरण तुम्हारे ही तो थे। हम यहाँ तक आ गए, ये हमारे जीवन में लागू होती है। अब भगवान कहो कर्म कहो एकार्थवाची है। हमारे कर्म हमें यहाँ तक ले आए। हमने पूर्व में कुछ अच्छा किया होगा कि जो आज हमें एक उत्तम कुल शरीर स्वस्थ मिला, मनुष्य पर्याय मिली, हम धर्म कर पा रहे हैं, एक बुद्धि मिला, विवेक मिला, एक पुण्य से ही है। तो कहने का तात्पर्य भगवान तो हमेशा हमारे साथ होते हैं, बस हमें उसका एहसास करने की आवश्यकता है। हम अगर एहसास करें तो पक्का मान के चलो हमारे प्रत्येक कार्य में ईश्वर का सहयोग हुआ करता है। अर्थात हमेशा अच्छे करने की भावना रखें, अपनी मानसिकता को हम स्वस्थ रहें। सूत्र आता है कि अगर हम आत्म प्रशंसा करते हैं और पर निंदा करते हैं
तो ये हमारे नीच गोत्र में कारण बनता है। उमा स्वामी जी महाराज तत्वाश्रुत में कह रहे हैं, जो पुरुष अपनी आत्म प्रशंसा करता हो, पर की निंदा करता है, वह हमारे नीच गोत्र में कारण है, और जो स्वयं की आत्म निंदा करता है, पर की प्रशंसा करता है, वह उच्च गोत्र में कारण है। आज अगर हमने जैन कुल प्राप्त किया है तो हम समझ लें कि हमने उच्च गोत्र का वंद करके यहाँ पे आए हैं, और उच्च गोत्री के स्वभाव में महाराज जी ने जो लक्षण बताए वो हमने पहले उसका उपभोग किया है। पर हम अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं हमें देखना है। हमारा स्वभाव हमेशा पर के अवगुण देखने में रहता है। हम गुणग्राही दृष्टि बनाएं तो हमारा अच्छा होगा। एक प्रसंग था, वो हम आपके पास में रखना चाहते हैं कि व्यक्ति ने कोयल से कहा, तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। इंसान ने कोयल से कहा, तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। इंसान ने सागर से कहा, तेरा पानी खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। इंसान ने गुलाब से कहा, तुझ में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। क्या कहा? इंसान ने कोयल से कहा, तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। सागर से कहा, तेरा पानी खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। और गुलाब से कहा कि तेरा तुझ में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। तीनों ने मिलकर इंसान से कहा, तुझ में बुराई देखने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता। हमारे अंदर बुराइयां देखने की आदत है। हम चाहते हैं हमारी गुणग्राही दृष्टि हो ताकि हम बुरे में भी अच्छा देखने का प्रयास करें। मानसिकता स्वस्थ हो तो बुरे में भी अच्छा दिखता है, और मानसिकता अगर स्वस्थ ना हो अच्छे में भी बुरा दिखा करता है। हमारी जैसी सोच होगी वैसा हमारा जीवन होगा। जन्म तो सबको प्राप्त हुआ है, जन्म तो भगवान ने भी लिया, लेकिन जन्म को सार्थक तो भगवान ने ही किया है। हमने अभी अपने जीवन को सार्थक नहीं किया। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी लाइन आती है, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अवर लाइफ, द डे आई वॉज बोर्न एंड द डे आई नो वाई। जीवन के दो महत्वपूर्ण दिन हुआ करते हैं। एक वो दिन कि हमें पता एक वो दिन कि हम जब जन्म हुआ, और दूसरा वह दिन कि हमें पता चले कि हमने क्यों जन्म लिया। हमने अपना पूरा जीवन ऐसे ही निकाल देते हैं, पर हम अपने जन्म को सार्थक नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि जीवन को सार्थक बनाएं, वह सार्थक कैसे बनता है ये प्रक्रिया भगवान ने हमारे सामने बताई है। जन्म भगवान ने प्राप्त किया। पंचेंद्र के विषय तो उनके सामने भी बहुत थे। राजा के पुत्र हैं, कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं है। सब राज्य का संचालन किया, विषयों को भोगा, 100 पुत्रों को उत्पन्न किया, पुत्र पुत्रियों को, लेकिन एक झटके में कैसे सबको छोड़ के और ग्रह क्या त्याग करके तपस्या को धारण किया। हमारे लिए शिक्षा देने वाली बात है कि बहुत कम संपत्ति हमारे पास होती है, उसका भी हम अभिमान करते हैं, और पूरे जीवन भर हम ऐसे ही उनको भोग भोग के मर जाते हैं, पर हम छोड़ नहीं पाते। ये चीज हमें सोचना चाहिए कि हम कितना भी जोड़ लें, कितना भी कर लें, पर छूटना तो है ही। ज्ञानी वह है जो समय रहते बुद्धिपूर्वक छोड़ दे, नहीं तो वो भर परिवार संपदा तो हमारी छूटनी है। भगवान ने बुद्धिपूर्वक त्याग किया तो आज भगवान बनने की ओर बढ़ गए, आज केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। हमारा आप लोगों से कहना है, हमें ये पर्याय मिली है, इस पर्याय की दुर्लभता को समझें। मनुष्य से मनुष्य बनना भी बहुत दुर्लभ है। आचार्यों ने कहा है, मनुष्य से देव बनना तो बहुत बड़ी बात है, मनुष्य से मनुष्य भी बन जाएं तो भी बहुत दुर्लभ है। हम इसको ये चंदन के वृक्ष की भांति हमें ये पर्याय मिली है। ये मनुष्य पर्याय किसकी तरह है? चंदन के वृक्ष की भांति है। हम चाहते तो इसकी कीमत समझते तो लाखों कमा सकते थे, पर हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। इसकी लकड़ी को जला के उसकी राख को बनाया, और राख बना के हमने उसके बर्तन मांजे। यही कर रहे हैं।
अगर इस प्रयाग को प्राप्त करके पंचेंद्रिय के विषय भोगों में लगाएंगे तो राख से मांजने वाला बराबर और ज्यादा कुछ नहीं है बर्तन को। हम चाहें तो इसका सदुपयोग करके एक सुगंध को महका सकते हैं, एक खुशबू को फैला सकते हैं, ताकि लोग हमें एक आदर्श के रूप में माने। मिट्टी है, मिट्टी पैरों की मिट्टी अपने समर्पण के भाव से कैसे सिर तक पहुंच जाती है, ये उदाहरण हमारे लिए समझना चाहिए। जो पैरों की मिट्टी होती है वह पैरों में रहती है, कुम्हार कुचलता है पैरों से, उसको दबाता है, मचलता है, लेकिन वह मिट्टी उसके पैरों को नहीं छोड़ती, सिर्फ एक समर्पण भाव के कारण। उसको पता है कि ये ठोकर हमारे लिए, हमारे विकास में कारण है। इसलिए वही मिट्टी जब एक अग्नि परीक्षा से गुजरती है, उसको एक रूप मिलता है कलश का, तो वह मंगल कलश बन जाती है और हमारे पैरों की मिट्टी हमारे सिर पर चढ़ जाती है। तो कहने का तात्पर्य है, हम भी अपने पतन से विकास की यात्रा करें, हम भी अपनी आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाएं, हम भगवान बने, ऐसा कुछ हमें जीवन में करना है। नियम, संयम, आचरण ही मुख्यता है। आज बात केवल ज्ञान की है और ज्ञान 5 प्रकार के बताए हैं। 4 ज्ञान तो संसार के कारण है और एक के ज्ञान जो केवल ज्ञान प्राप्त किया वह हमारे लिए मुक्ति में कारण बनता है। गुरुदेव कहते हैं वह ज्ञान प्राप्त कैसे होता है। गुरुजी का हमेशा कहना होता है कि किताब के बार बार पढ़ने से और शास्त्रों के बार बार पढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान अगर प्राप्त होता है तो विशुद्धि के माध्यम से प्राप्त होता है, और विशुद्धि आचरण से संबंध रखती है। अपने चारित्र को इतना निर्मल बनाओ कि अपने आप ज्ञान का विकास होगा और वह ज्ञान हमारे केवल ज्ञान में कारण बनेगा। इसलिए बहुत ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा थोड़ा भी पर्याप्त है, पर वह समीचीन होना चाहिए। वह समीचीन सम्यक ज्ञान हमारे केवल ज्ञान में प्राप्त हो सकता है। हम सबका सौभाग्य है कि हम सबको एक मार्गदर्शन देने वाले गुरुदेव हमारे बीच में विराजमान हैं। हम समझें, इस दुर्लभता को भी समझें, क्योंकि बहुत दुर्लभ है कि पंचम काल में गुरुओं का मिलना बहुत दुर्लभ है, और गुरुओं में फिर ऐसे गुरु मिलना गुरुदेव के भांति, ये तो दुर्लभ से दुर्लभ है। सुर न भटके जिंदगी का बांसुरी बनना पड़ा। सुर न भटके जिंदगी का बांसुरी बनना पड़ा, पर स्वयं को भी स्वयं से अजनबी बनना पड़ा। पर स्वयं को भी स्वयं से अजनबी बनना पड़ा। इस सदी के पुण्यशाली लोग भटकन से बचे, बस इसीलिए एक देवता को आदमी बनना पड़ा। गुरुदेव कब के देवता बन गए होते, कब के परमात्मा बन गए होते। आज आदमी के रूप में, इंसान के रूप में चलते फिरते भगवान अगर हमारे बीच में है तो सिर्फ हमारे पुण्य से हैं। हम इसका कितना लाभ ले पाते, ये हमें देखना है। बात बंधुओं बहुत बड़ी है कि आज आचार्य विद्यासागर जी महाराज को कौन नहीं जान रहा। सारी दुनिया जान रही, सारी दुनिया दीवानी है। आप सब भी आए हैं तो उनकी एक झलक पाने को आए हैं। हम चाहते हैं कि बस गुरुजी एक बार देख लें, उनका दर्शन हो जाए, पर्याप्त है। लेकिन एक बात और ध्यान रखो कि अब जितनी अनुकूलता हम बना सकें उतना हमारी वो वैयावृत्ति कहलाएगी। दूर से भी दर्शन हो रहे हैं तो ये हमें बहुत सौभाग्य की बात है कि जीवन के इस पड़ाव में आके हम एक भावना भा सकते हैं कि गुरुदेव स्वस्थ रहें। हम आप सभी से ये बात कहना चाहते हैं कि आप भले कितनी माला फेरो, लाखों फेरो। निर्लोभ सागर जी महाराज जी बहुत मालाएं दे रहे हैं सबको, लाखों लाखों, पर एक माला नमोकार मंत्र की गुरुदेव के लिए जरूर फेरें कि हमारे गुरुदेव युगों युगों तक स्वस्थ रहें, ताकि हम सबको उनका लाभ प्राप्त होता रहे। गुरुदेव कहते हैं हमें चिरायु जीवन नहीं चाहिए, हमें तो पूर्णायु जीवन चाहिए। हम अपना पूरा जीवन जिए, इस उद्देश्य को लेके हम चाहते हैं कि आप सभी लोग गुरुदेव के लिए एक माला प्रतिदिन जरूर फेरें। गुरुदेव स्वास्थ्य का लाभ रहें, स्वस्थ रहें,
सारे विश्व को उनकी आवश्यकता है, पूरी दुनिया चाहती है गुरुदेव हमारे स्वस्थ रहें। और हम आपसे बोल रहे थे कि ये जो भीड़ है सामने आप लोग आए हैं, ये सारे गुरुदेव के लिए तो आए हैं, लेकिन ये भक्तों की भीड़ है। हम चाहते हैं कि भक्त तक सीमित न रहे, हम शिष्य बनने का प्रयास करें। शिष्य और भक्त में बहुत अंतर होता है। आप लोग को ये बात पता ना हो, लेकिन फिर भी हम आप लोग को बता रहे हैं। बात कौतुक की है लेकिन समझने वाली है कि जिसके पास वक्त नहीं हुआ करता वह भक्त हुआ करता है। क्या कहा? जिसके पास वक्त नहीं हुआ करता वह भक्त हुआ करता, और भक्त हमेशा कम वक्त हुआ करता है। लेकिन जिसका भविष्य गुरु के हाथ में हुआ करता है वह शिष्य हुआ करता है। हम देखें हमारा भविष्य हमारे गुरु के हाथ में है कि नहीं है तो जीवन की सार्थकता है। क्या कि यहां जितने लोग आ रहे हैं सब गुरुजी को जान रहे हैं। कौन नहीं जान रहा? लाखों लोग जान रहे हैं। पर महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण तो ये है कि गुरुदेव कितनों को जान रहे हैं। वो जितनों को जान रहे हैं उनके नाम तो उंगलियों पर हैं, उनमें हमारा नाम है कि नहीं? अगर हमारा नाम है तो हमारे जीवन की सार्थकता है। हम चाहते हैं कि अपने जीवन को आप सार्थक करें। एक ही उद्देश्य है, क्योंकि गृहस्थ मार्ग से आए हैं और गृहस्थी से हमारे लिए मोक्ष तक की यात्रा करना है। वह गृहस्थ ही हमारे लिए मोक्ष तक ले जाने का एक साधन है। हमारा धर्म इतना विशाल है, उन्होंने लिखा है कि गृहस्थी के माध्यम से ही मोक्ष का पुरुषार्थ हुआ करता है। यहाँ से हमारे जीवन की शुरुआत है। जब एक व्यक्ति स्वच्छंद होता है, जब उसका विवाह नहीं हुआ करता, तो माता पिता कहते हैं कि इसको विवाह बंधन में बांध दो ताकि यदवा तदा प्रवृत्ति ना करे। तो जब मेरा विवाह नहीं हुआ था तो मेरा संसार अनंत था, लेकिन जब किसी एक स्त्री से हमारा विवाह कर दिया तो हमारा संसार अनंत से एक में आ गया। तो हमारे मोक्ष की शुरुआत तो वहीं से हो गई। अब पत्नी के लिए पति सब कुछ हुआ करता है और पति के लिए पत्नी ही सब कुछ हुआ करती है। आप लोगों के लिए, आप लोग ग्रस्त जीवन के लिए एक लाइन जरूर बोलना चाहेंगे। याद रखो जीवन में वे सुखी नहीं जिन्हें श्रेष्ठ जीवन साथी मिला। जीवन में वे सुखी नहीं जिन्हें श्रेष्ठ जीवन साथी मिला। सुखी तो वह हैं जिन्होंने अपने जीवन साथी को श्रेष्ठ बना लिया। हम एक दूसरे के पूरक बने और एक दूसरे के सहयोग के साथ जीवन जिए, और उद्देश्य में एक ही होना चाहिए, आपका भी कल्याण हो, आपका भी अच्छा हो, हमारा भी अच्छा हो। हमें अपनी बुराइयां नहीं दिखती। हमने बोला था ना, बुराइयां पर की दिखती हैं, स्वयं की बुराइयां नहीं दिखती। स्वयं की बुराइयों को दिखाने वाला अगर सामने वाला कोई है तो वो हमारे अपने हुआ करते हैं। जो हमारा पति है या जो हमारी पत्नी है, वो अगर हमसे कुछ कह रहा है तो वो हमारे अच्छे के लिए कह रहे हैं। तो उस बात को स्वीकार करें और उसमें सुधार करें तो जीवन हमारा अच्छा बनेगा। हम अपनी गलतियों को सुधार करेंगे तभी हमारा जीवन अच्छा मिलेगा। हम अगर उसमें मिटाने का भी प्रयास करेंगे तो उतना विकास नहीं होगा। एक लाइन और याद आ रही है, क्योंकि आप लोग को लग रहा होगा कि महाराज जी अंग्रेजी में बोल रहे हैं, लेकिन एक अपनी बात को रखने के लिए एक व्यवस्था है। भाई गुरुदेव का तो उद्देश्य एक ही होता है कि हम मातृभाषा में ही अपना सब प्रयोग करें। ऐसा नहीं कि दूसरी भाषाओं से कोई बैर है। जैन दर्शन की एक विशेषता है कि जैन दर्शन कभी किसी की निंदा नहीं करता। हम सबका सम्मान रखते हैं, सबकी बात रखते हैं। तो जैसे हम भारतीय हैं, हमारा एक ही उद्देश्य है, हम अपनी हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार और उसी को अपने जीवन में लाएं। मुख्यतः तो अपनी भाषा होना चाहिए, पर ज्ञान तो सब भाषा का होना चाहिए। आज की वर्तमान पीढ़ी है ना, हमारी इंग्लिश तो स्पेशल है पर हिंदी जनरल है। बस गुरुजी का यही कहना है कि हमारी हिंदी स्पेशल होना चाहिए और हमारी इंग्लिश जनरल होना चाहिए, बस, और ज्यादा नहीं। बाकी बुराई तो किसी चीज की नहीं। तो हमारा कहने का तात्पर्य है, चूंकि अब शिक्षा उसी में प्राप्त की है तो बात बात में वही बात आ जाती है, पर ऐसा नहीं है। हिंदी के प्रति बहुमान भी है और हमें संतुष्टि भी है कि जितना चाहिए उतना हमारे पास बोलना और समझना हो जाता है। तो एक फ्रेश आता है
एक ओल्ड मैन सेड, इरेजर आर मेड फॉर दोस हु आर मेक मिस्टेक, इरेजर आर मेड फॉर दोस हु आर मेक मिस्टेक, बट एन यूथ रिप्लाई, इरेजर आर मेड फॉर दोस हु आर विलिंग टू करेक्ट देयर मिस्टेक। अर्थात हम रबर का प्रयोग अपनी गलतियों को मिटाने में कर रहे हैं। पुराने लोगों का ये विचार होता है कि गलतियां करी उनको मिटा दो ताकि अच्छा हो जाए, पर वर्तमान पीढ़ी के हिसाब से तो कह रहे हैं गलतियां अगर हो रही हैं तो उनको सुधारने का प्रयास करें। गलतियां मिटेंगी तो जीवन में विकास नहीं होगा, लेकिन गलतियां सुधरेंगी तो जीवन में विकास होगा। अनादिकाल से हम जो करते आ रहे हैं वो गलत ही तो करते आ रहे हैं। हम सबका अतीत काला ही था, लेकिन हम अगर वर्तमान में अच्छा करने का प्रयास करें तो ये पक्का है कि हमारा आने वाला भविष्य अच्छा होगा। हमारा आप सबसे कहना यही है कि अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने वर्तमान में अच्छा करना हमें बहुत जरूरी है। जीवन में बड़ा आदमी बनना तो अच्छी बात है, जीवन में बड़ा आदमी बनना तो अच्छी बात है, पर अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। हम अच्छे बनने का प्रयास करें, बड़े तो अपने आप बन जाएंगे। हमने बात बहुत कुछ रखी आपके सामने, गुरुदेव के बारे में भी कहा, ज्ञान के बारे में भी कहा, संयम के बारे में भी कहा, और पंच कल्याणों के माध्यम से हमने अपनी पूरी बात आप तक रखी। चूंकि पहले से कोई संयोजना नहीं थी, एकाएक गुरुदेव ने कहा, हम तैयार तो नहीं थे कहने बोलने में, पर इतना बोला, गुरुदेव के आशीर्वाद से बोला। हम चाहते हैं आप सब लोग का जीवन अच्छा बने, क्योंकि हम लगातार वही कर रहे हैं। हमने जन्म लिया, जन्म के साथ हम बड़े हुए, हमने पंचेंद्रियों के भोगों को भोगा, पुनः एक कर्म को बांधा, और कर्म बंध के माध्यम से हमने फिर एक नई गति को प्राप्त किया, आयु को प्राप्त किया, और फिर उसी गति में रम गए। और ये हमारा संसार रूपी चक्र हमारा चलता जा रहा है। ये चक्र हमारा रुके, ये चक्र हमारा शांत हो। हम चाहते हैं आप सभी जीवों का कल्याण हो, आप सभी को गुरुदेव का आशीर्वाद बना रहे, भगवान की कृपा बनी रहे। इन्हीं सब भावनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, और कुछ समय के लिए पूज्य मुनि श्री संधान, जब तक पूरे क्रिया संधान सागर जी महाराज जी आप सभी को उद्बोधन देंगे। वो लोग वर्तमान के वर्तमान हम सबके आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की